बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो आज 22 सितंबर को जी एमडी कैट 2024 का टेस्ट हुआ और मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सो बायोलॉजी का पोर्शन मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह शाम को जब की आ जाएगी तो ये कंफर्म भी हो जाएंगे आंसर्स इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जी विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं आपको एक एक करके सबके आंसर्स बताऊंगा और जो डिटेल डिस्कशन है वो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बाद में अपलोड करूंगा। तो एक एक करके जी इनके आंसर सुनते जाएं। बायोलॉजी का पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन वन था, द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाटिन, लिपिड, मेटल आयंस या थाइलाकॉइड्स। तो अल्फा इज आंसर। क्रोमाटिन का नाम ही हमें बता रहा है, क्रोम का मतलब कलर होता है। तो क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द डार्कली स्टेन्ड एरियाज। तो डेट्स वाई डाइज जो होती हैं वो आप लोगों को क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर मिलेंगी, यानी कि वहां पर ये आप लोगों को अपना एक्शन करती शो करेंगी। नंबर टू, द ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑल सीड प्लांट्स। बहुत आसान था, बीटा ऑप्शन इज आंसर। ग्लाइऑक्सिसोम्स वो ऑर्गेनेलिज है जो कि आपको सीडलिंग स्टेज पर मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, और सीड प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं। नंबर थ्री, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस। तो इसका आंसर अल्फा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। टेक्निकली वैसे कहा जाए तो पोस्टीरियर लोब में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते, वो रिलीज करती हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब को हार्मोन्स बनाकर देता है। एनीवेज इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन अल्फा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बाकी तीनों एंटीरियर लोब में है। नंबर फोर, इन ह्यूमन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इम्पल्स ट्रेवल एट डैश मीटर पर सेकेंड। अब आपको पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आंसर अगर देना है तो अल्फा ही इसका आंसर है, 100 to 120। लेकिन जब ये पीएमसी का 2021 में टेस्ट हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, उस वक्त भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था और उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि इसका आंसर जो है 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए था। लेकिन एनीवेज आप लोगों को अब अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट मिलती है कि नॉर्मल स्पीड 100 है और मैक्सिमम स्पीड 120 तक हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर फिलहाल अल्फा ही मैं कंसिडर करूंगा, 100 to 120 मीटर पर सेकंड। नंबर फाइव, नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स। बहुत आसान था, एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो चार्ली इज द आंसर, राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन, नंबर सिक्स, ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू इफ्लेक्स ऑफ। तो ये पैसिव लीकेज होती है जी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में पोटेशियम आयंस की, जिसके लिए मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बाकी सबके लिए इम्परमिएबल है। अल्फा इज द आंसर, पोटेशियम आयंस। नंबर सेवन, which of the following neurotransmitters is lying outside the central nervous system। तो अल्फा ही इसका आंसर है। acetylcholine is only neurotransmitters which lie outside the central nervous system। all of these या all of others are present in central nervous system। Number 8, depolarization during conduction of nerve impulse ये क्यों होती है? ये सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, सोडियम पैसिवली मूव करना शुरू कर देता है बाहर से अंदर, तो इसलिए इसका आंसर है अल्फा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस, जो कि न्यूरॉन को डीपोलराइज कर देता है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री रिस्पांस के साथ है, तो इसलिए इसमें जो वॉलेंट्री है वो इसके साथ रिलेट नहीं करती बात। और वो बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है, रेगुलेट रिस्पांस ऑफ स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री नहीं वॉलेंट्री रिस्पांस देते हैं, और वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा, इसका ताल्लुक ऑटोनॉमिक से नहीं है। नंबर 10, taste receptor is an example of chemoreceptors। Delta option is answer। 11, which of the following belongs to chordates? Charlie option, trout fish। बाकी सारे invertebrates है। Number 12, which of the following statement is incorrect regarding state of enzymatic action? तो एंजाइमेटिक एक्शन में अल्फा लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट। ये सही बात है, हमने इनकरेक्ट इसमें से ढूंढनी थी, गलत बात ढूंढनी थी। बीटा में लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट। ये कभी भी नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकता है लेकिन रिड्यूस नहीं हो सकता रेट, इसलिए बीटा ही इसका आंसर है। 13, इंड्यूस्ड रेट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल कहा जा सकता है। अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कहा गया कि कौन सी चीज का ताल्लुक इंड्यूस्ड रेट मॉडल से है, तो लिखा हुआ है कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट। यू नो कि इंड्यूस्ड रेट मॉडल में एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती और उसमें चेंज आ सकता है। बीटा में लिखा हुआ है कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट। नहीं, ये लॉक एंड की मॉडल की बात है कि एक ही सबस्ट्रेट के लिए उसकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है। इसमें क्योंकि सबस्ट्रेट मॉडिफाई कर सकता है उसकी एक्टिव साइट को, इसलिए ये रिलेटेड रिएक्शन के साथ एंजाइम जाएगा,
तो जो चार्ली पे लिखा हुआ है कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शंस, ये मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि चार्ली इज द आंसर। बाकी जब की आएगी इसका कंफर्म हो जाएगा। डेल्टा पे लिखा हुआ है यूजुअली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, नो, रेगुलेटरी एंजाइम उनको कहते हैं, या रेगुलेशन या रेगुलेटरी एंजाइम जिसमें चेंज आ सकता है। और क्योंकि इसमें चेंज आ सकता है, इंड्यूस्ड रिट मॉडल जिसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक नॉन रेगुलेटरी से नहीं होता, रेगुलेटरी से होता है। डेल्टा इज नॉट द आंसर, चार्ली इज द आंसर, कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शंस। 14 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन टर्नर सिंड्रोम, बहुत आसान था चार्ली, एक्स नॉट, 45 क्रोमोसोम्स कंडीशन होती है और एक्स नॉट। नेक्स्ट वन चलते हैं 15, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस, ये डेफिनेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। और ये देखें हार्डी वैनबर्ग थ्योरम आपके सिलेबस में ऐसा शामिल नहीं था, लेकिन ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अभी 16 वाला क्वेश्चन भी और उसके बाद बल्कि 17 वाला क्वेश्चन भी, ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है एलीलिक फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड है। एनीवेज 16 चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ईयर मसल और वर्मी फोरम अपेंडिक्स, ये दोनों ही क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में शामिल होते हैं। अल्फा ही इसका आंसर है, बाकी जो लिखे हुए हैं वो इसका आंसर नहीं होगा, चार्ली। which of the following बल्कि 17, which of the following increases the variation within a gene pool, तो जीन म्यूटेशन बहुत बड़ा सोर्स है जो चेंज लाने का, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली है। जीन म्यूटेशन कैन चेंज या वेरी या जो है उसमें वेरिएशन का बायस बन सकती है जीन पूल में, चार्ली इज द आंसर। नेक्स्ट वन 18, which of the following statements about natural selection is not true, कौन सी बात गलत है जी नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। it affects the variation that are heritable, या it is selected by a breeder, breeder का ताल्लुक कि artificial selection से है, it can improve the adaptation of the species, और it is regional in nature, तो इसका आंसर हम लोग देंगे अभी, चार्ली ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, it can improve the adaptations of the species, के नेचुरल, बल्कि गलत पूछा गया था असल में जी, ये दोबारा से मैं जरा क्लियर कर दूं। सो मैं इसका सही आंसर ढूंढ रहा था, इज नॉट ट्रू, तो बीटा इसका आंसर है जी, इज नॉट ट्रू, इट इज सिलेक्टेड बाय अ ब्रीडर। तो नेचुरल सिलेक्शन में जो है वो ब्रीडर का रोल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में होता है, तो बीटा इज द आंसर। 19, द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स and alleles in a population gene pool is known as Hardy-Weinberg equation, ये आप लोगों को मालूम है कि उसने ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया था। अल्फा इज द आंसर, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, जिससे हम फ्रीक्वेंसी और निकालते हैं जीनोटाइप्स की और अलील की। नंबर 20 मेन फंक्शन ऑफ द एपिडाइडमस, ये अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन शुरू हो गए। सो ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को, या प्रोड्यूस करना सीमन को, या कनेक्ट करना विद द यूरिथ्रा, या होल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एपिडाइडमस का रोल अब आपको इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा दैट इज अल्फा ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और उसके बाद फिर वो मूव करते हैं वेजा डिफरेंस वेज डिफरेंट की तरफ, और वहां से फिर वो आगे जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा ही होगा, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। 21, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोलिकल एट्रीसिया, के इसकी वजह से जो फोलिकल्स होती हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, फोलिकल डीजनरेट। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास 22 है, बल्कि 22 है क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन दो जगहों से प्रोड्यूस होता है, कार्पस ल्यूटियम और उसके बाद फिर प्लेसेंटा, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 23, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नॉरिशमेंट टू स्पर्म्स, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, स्पर्म्स। Next one, question number 24. Which one of the following hormone is responsible for the labor pain in human female? The oxytocin is the best option. Charlie option is the answer. 25. Female reproductive system consists all of the following, सवाए किसके, यानी कि सवाए इसमें सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के सब कुछ होगा, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स का ताल्लुक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 26, मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस हैं, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 27, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज, तो ये लॉग फेज होता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, लीनियर फेज भी कहते हैं, बीटा ऑप्शन इज द आंसर, log phase। 28, which option is correct about the endospore, so has a short dormant period, या metabolically active नहीं होता, या inactive होता है, contains moisture for survival, या endures the extreme condition, तो ये है डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि शॉर्ट डॉर्मेंट पीरियड में नहीं होते, तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, endures the extreme
एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। 29 द क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो ये वाल्टर फ्लेमिंग, आपको मालूम है कि उसने इसको डिस्कवर किया था। सो चार्ली ऑप्शन इज आंसर, वाल्टर फ्लेमिंग वैसे उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट वन 30 बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, सो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियो ब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स, बोन मैच्योरिंग सेल्स हैं, तो इसका आंसर अल्फा है। नेक्स्ट वन चलते हैं 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब का मतलब आप लोगों के बाजू की बात हो रही है, यानी कि फोर लिम्ब की बात हो रही है, तो फीमर इसमें शामिल नहीं है, फीमर हाइंड लिम्ब की बोन है। चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। 32 मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है, चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। 33 सार्कोमियर इज पार्ट ऑफ मायोफिब्रल between two Z lines, delta option is the answer, दो Z lines के दरमियान के एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। 34 थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो थिक में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 35 the accumulation of the lactic acid in muscle results in muscle fatigue, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें जो मसल की जो है वो एटीपी की डेफिशिएंसी और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन है, तो अल्फा इज द आंसर, एक्सट्रीम फैटिग। नेक्स्ट वन 36 which feature is possessed by the smooth muscles, ये वोलेंट्री नहीं होते, ब्रांच नहीं होते, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, तो चार्ली इज आंसर। स्ट्राइटेड भी नहीं होते, तो चार्ली इज आंसर। 37 which of the following skeletal disorders is an example of ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से इनमें से आप लोगों को मिलेगा जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि बाकी जो है स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका या रिकेट्स, इसका आंसर नहीं है चार्ली, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो सकता है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पेयर्ड क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल बोन्स में आपको मालूम है अनपेयर्ड भी हैं और पेयर्ड भी हैं, टेम्पोरल और पेराइटल, ये दो पेयर्ड बोन्स है, तो अल्फा ही इसका आंसर है। So 39 immediate next stage of spermatogonia differentiation is, तो स्पर्मेटोगोनिया के डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, चार्ली इज द आंसर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। 40 द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसका ताल्लुक है जी लमार्क के साथ, जीन बैप्टिस्ट लमार्क, अल्फा। 41 according to endosymbiosis theory flagella may have derived by the ingestion of prokaryotes similar to spirochete, Charlie is the answer. Next one 42 insulin converts glucose into, तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है जी किसमें, विटामिन्स में, मिनरल्स में, लिपिड्स या कॉर्टिसोन लिपिड्स, क्योंकि ये कन्वर्शन ग्लूकोज के लिपिड्स में इंसुलिन करेगा और ग्लूकागॉन लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो चार्ली इज द आंसर। 43 about 70% of carbon dioxide is carried in blood as bicarbonate ions, यानी कि बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 44 रेंज ऑफ नॉर्मल टोटल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमंस इज, हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर अल्फा 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट वन 45 रेस्पिरेशन इन सीडोमोनास बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा ही होगा। नेक्स्ट वन 46 ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, क्या सेप्रोट्रॉफिक मोड, पैरासिटिक या ऑब्लिगेट, चार्ली इज द आंसर, फोटोसिंथेसिस मोड के ऊपर। नेक्स्ट वन 47 प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, इसमें क्या नहीं होता, इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगी, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं जी, अब इसको जरा पहले मैं थोड़ा सा जो है वो कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अब चलते हैं 48 बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड कब हो जाते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, सो इसी तरह से बिफोर स्पोर फॉर्मेशन या ड्यूरिंग बाइनिफिशन या आफ्टर बाइनिफिशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी गैमीट्स की बैक्टीरियल जीनोम डिप्लॉयड हो सकता है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हम कहेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों ने हेप्लॉयड के हवाले से बात पढ़ी होती है, सो इसलिए इसका आंसर एनीवेज अभी जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा ही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 49, बल्कि एक और चीज इसमें ना चार्ली ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, बिकॉज बेसिकली ना बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं पाई जाती गैमेट्स की, बिकॉज इसमें कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं इसका ना आंसर अभी दोबारा से चेंज करके आपको चार्ली बताऊंगा, ड्यूरिंग बाइनिफिशन। वाई, बिकॉज उस वक्त डीएनए रेप्लिकेट करता है, और जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा 2 डीएनए हो जाएंगे, तो उस वक्त आप लोग उसको डिप्लॉयड स्टेट कह सकते हैं, तो इसलिए चार्ली इसका आंसर होगा जी बेस्ट, ड्यूरिंग बाइनिफिशन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन गैमीट्स की बिल्कुल भी नहीं होती। 49 वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला, मेड अप ऑफ मैक्रोफिलामेंट्स या कंटेन
आपने तो करेक्ट ढूंढना है, कंटेन सेंट्रियोल या ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल बॉडी, तो चार्ली इज द आंसर, originates from the basal body. 50 examples of viruses having a polyhedral capsid that is with 252 capsomeres. अब 252 capsomeres आप लोगों को मालूम है कि ये जो एडिनो वायरस है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, उसके अंदर 252 कैप्सोमियर्स होते हैं, तो अल्फा ही इसका आंसर है 51. द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस, इसको हम वायरॉन कहते हैं. सो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो इसमें अब आप लोग देखेंगे अगर इन केस वायरॉन ऑप्शन में ही नहीं है, कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस लिखा हुआ, जीनोम, कैप्सोमियर्स, इसके अलावा प्रायोन, इन्वेलप. बेसिकली ये अब ये जो है ना ग्रेस मार्किंग होगी, बिकॉज इसमें आपको आंसर था वायरॉन और वो ऑप्शन में ही नहीं नजर आ रहा. प्रायोन जो है उसमें आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता. एनीवेज अभी फिलहाल इस चार ऑप्शन में से जो, क्योंकि वायरॉन का ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसका भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये ग्रेस मार्किंग में शायद आ जाए. क्योंकि चार्ली अगर इनके साथ आंसर लेते हैं, वो इन्फेक्शियस पार्टिकल तो है, लेकिन कंप्लीट कहने के लिए उसमें आरएन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होने चाहिए थे. एनीवेज चलते हैं 52 की तरफ. द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द मीजल्स, जारी बात है ये पैरामिक्सोवायरसेस से बिलोंग करती है चीज, तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर. 53. In the life cycle of bacteriophage, the lysozymes are required in which of the following state of infectious process? तो लाइसोजाइम्स का ताल्लुक पेनिट्रेशन के साथ है. जब ये एंजाइम रिलीज होते हैं तो सेल वॉल वहां से डिसॉल्व होती है बैक्टीरिया की, और फिर ये पेनिट्रेशन होती है, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, पेनिट्रेशन. 54. डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस, तो HIV, जारी बात है HIV का ताल्लुक ब्लड बॉर्न डिजीज है, तो यही इन्फेक्शियस जो है वो एजेंट बन जाएगा उस वक्त. अल्फा. 55. इन कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड reacts with the RGBP to produce, तो इससे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अल्फा ही इसका आंसर है. नंबर नेक्स्ट है 56. विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? केमिकल फार्मूला इसका C55 870 O6 N4 Mg, ये क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल का फार्मूला है, तो एनीवेज ये भी सही है. सो उसके बाद फिर करेक्ट यही आपको लग रहा है. पोरफायरिन विद नाइट्रोजन इन द सेंटर, नो, इसमें मैग्नीशियम होता है सेंटर में. मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल रिंग, और इसी तरह से वो सबके साथ ही हो सकती है, पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी. एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द सेकंड पायरोल रिंग, नहीं, वो पहले पर हो सकता है. तो इसका आंसर था हमारे पास अल्फा, क्योंकि ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55 870 O6 N4 Mg. 57. In the journey of electrons from the photosystem to photosystem 1, plastocyanin is reduced by, यानी reduced by का मतलब जिससे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, यानी इन अदर वर्ड्स जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए उसने इसको रेड्यूस किया, तो वो कौन है जी? वो प्लास्टोक्विनोन जो है वो आपको, बल्कि प्लास्टोसायनिन की बात हो रही है, तो ये साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, बीटा ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट वन 58 है. एंजाइम्स जो है जी NADP रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये लास्ट पर जो स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहां पर आपको मिलता है, तो ये क्या करता है जी? ये रेड्यूस करता है NADP को और उसको NADPH में चेंज करता है, तो अल्फा ही इसका आंसर है. नेक्स्ट वन 59. द PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अल्फा इज द आंसर. तो वाटर की स्प्लिटिंग से उसको मिलते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे चुका होता है. नेक्स्ट वन 60. मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय CnH2ON, यही इसका आंसर है, अल्फा ही इसका आंसर है. नेक्स्ट वन 61 पर हम चले जाएंगे. सो हमारे पास जी 61, पहले मैं ये जरा क्लियर कर लूं जी. 61 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल्स? तो बोन सेल में 20% वाटर होता है, बीटा ऑप्शन इज द आंसर. 62. when glycerol reacts with the fatty acid, which type of chemical bond will form? तो एस्टर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये एस्टर इसकी प्रोडक्ट होगी, तो अल्फा इज द आंसर. नेक्स्ट वन 63. पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये पॉलीसेक्राइड किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं? क्या हाइड्रोलिसिस से, या ऑक्सीडेशन से, या कंडेंसेशन से, या डेल्टा ग्लाइकोलिसिस? चार्ली ऑप्शन इज द आंसर, कंडेंसेशन, क्योंकि ग्लूकोज के साथ मिलती जाएंगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस चलेगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, तो चार्ली इज द आंसर, कंडेंसेशन. नेक्स्ट वन चलते नहीं हमारे पास, अब इसको भी मुझे थोड़ा सा इन्वर्ट करना पड़ेगा जी, पहले इसकी पोजीशन में चेंज कर लूं, ठीक हो गया जी. अब उसके बाद ही हम चलते हैं 64 की तरफ. सो 64, जरा मैं थोड़ा सा जूम कर लूं इसको, और चलें, ये 64 है जी हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व
is involved in breakdown of protein into amino acids. तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज होगी। बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 65 हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें क्या चीज मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक है और पोलर है। So delta option is the answer. 66 which monosaccharide will form a glucopyranose ring in a solution? तो आप लोगों को मालूम है ये 6 cornered ring की बात हो रही है, तो ग्लूकोपाइरानोज के नाम से ही पता चल रहा है। बीटा ऑप्शन इज द आंसर, ग्लूकोज। So 67 chloroplasts are membrane bounded bodies containing, इनमें क्या एंजाइम्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, क्रिस्टी सिस्टर्नी होते हैं या क्रिस्टी होते हैं। देखें अगेन कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि एंजाइम भी मौजूद होते हैं। एनीवेज इसका अभी फिलहाल हम बेस्ट ऑप्शन आंसर क्या लेंगे जी, चार्ली ऑप्शन पिगमेंट, लेकिन एंजाइम भी इसमें आपको पता है कि होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज आंसर है जी पिगमेंट। लास्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान था। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी नहीं, ऑटोफेगी में नहीं, ऑटोलाइसिस में नहीं, बल्कि डेल्टा ऑप्शन इज आंसर, प्रोसेसिंग ऑफ द सेल सिक्रीशन। ये हो गया जी हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन। बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है जी इसका इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह इसकी जो बाकी की आंसर की आएगी शाम को, तो उसमें ये जो मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर बताए हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही होंगे, और ज्यादा चेंज नहीं आया होगा। सो चलते हैं जी अब हम लोग जो है वो जारी बात है कि किसी और जो है वीडियो की तरफ, और इंशाल्लाह वो आपको मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, जो डिटेल डिस्कशन होगी इसकी वो विद डायग्राम्स इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको सारी बात मैं क्लियर कर सकूं। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आपके ख्वाब पूरे करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।